हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम। इसमें दो यंग स्टूडेंट हैं जो दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। राजवीर जो है वो दिल्ली में ही रहता है, वो दिल्ली को बिलोंग करता है, और प्रांजल जो है वो आसाम का है लेकिन दिल्ली में रह के पढ़ रहा है वो। ठीक है, तो दोनों दिल्ली में क्लासमेट है एक स्कूल में। ठीक है, तो देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। प्रांजल ये यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल एक यंगस्टर जो आसाम से है, राजवीर का क्लासमेट है प्रांजल, और दोनों जो है दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल जो कि आसाम से है और जिसके फादर टी गार्डन के एक मैनेजर हैं आसाम में, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर पे विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ठीक है, तो अब ये दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं आसाम जाने के लिए, प्रांजल और राजवीर। तो स्टेशन पे यूजुअली जैसे आप लोग स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा जो टी वेंडर होते हैं या जो टी सेलर होते हैं, ठीक है, तो जो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं अपनी एक अलग अलग वॉइस में। ठीक है, तो वहां पे आपने सुना होगा चाय गरम, गरम चाय। वेंडर, वेंडर इसको कहते हैं हम सेलर, SELLER, कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। तो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर, तो ये लोग जो है वो अपनी अपनी आवाज़ में अपनी अपनी चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे ही इनको आवाज़ सुनाई पड़ी, एक दोनों ट्रेन के अंदर है, तो वहाँ पे क्या सुना उन्होंने, चाय गरम, गरम चाय, बहुत ही हाई पिच वॉइस में, बहुत तेज बोलते हैं ये। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। तो वो जो टी वेंडर था, जो टी सेलर था, वो जहाँ बैठे थे वो अंदर जिस कंपार्टमेंट में, उसकी विंडो पर आता है वो और पूछता है वो टी वेंडर, चाय साहब चाय चाहिए आपको? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हाँ हमें 2 कप दे दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वे दोनों, स्टीमिंग हॉट का मतलब क्या है कि वो इतनी गर्म थी कि उसमें से क्या है, किस लग रहा था, भाप जैसी निकल रही थी, धुआं जैसा निकल रहा हो ऐसा लग रहा था, और वो दोनों जो है वो चाय को पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। हर कोई जो उनके कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था वो चाय को पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एंड ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने असम को विजिट करने से पहले उसके बारे में अपना पूरी नॉलेज गेन की है, पूरा होमवर्क किया है उसने कि किसी भी प्लेस पे अगर जाना है सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसने पहले से पूरा अपना होमवर्क किया था। तो वो कहता है प्रांजल से, क्या आपको पता है कि 80 करोड़ कप ऑफ टी हर दिन पी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मीन्स दुनिया भर में जो है लोग लगभग 80 करोड़ कप्स जो टी है वो पी जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले से उसने आसाम के बारे में, टी के बारे में जो है पहले से नॉलेज को गेन किया है। व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। व्यू एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राइड विद सरप्राइज्ड। वो थोड़ा हैरान हो जाता है इस बात को सुन के जब राजवीर ने कहा कि दुनिया भर में 80 करोड़ कप ऑफ टी पी जाती है, तो बहुत हैरानी से कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर। जो टी है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट का मीन्स वहां से डिपार्चर। तो ट्रेन जो है वो वहां स्टेशन से अब डिपार्ट हो जाती है, चल पड़ती है वहां से।
प्रांजल buried his nose in his detective book again. तो डिटेक्टिव मीन्स एक जासूसी भरी जो कहानियों की एक जो बुक होती है उसको डिटेक्टिव बुक कहते हैं। तो प्रांजल जो है अपनी बुक को दोबारा से पढ़ने लगा, ठीक है। राजबीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। एन आर्डेंट का मीन्स होता है वेरी एंथ्यूसिस्टिक और पैशनेट, किसी चीज के बारे में बहुत ही उत्साह से, बहुत ही पैशन के साथ किस चीज के बारे में इंटरेस्ट रखना। तो वो भी फैन था इन डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन राजबीर भी था, काफी इंटरेस्ट था उसको डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का। लेकिन जब वो क्या देखता है ट्रेन की विंडो से कि उसी समय ही वॉज कीनर का मतलब होता है एक्सट्रीमली ईगर, किस चीज में बहुत ज्यादा उत्सुकता रखना, इंटरेस्ट रखना। लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, जब वो ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन उसको दिखने को मिल रहा है। वो सीन क्या क्या है? इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजबीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। क्या देखता है कि इट वॉज ग्रीन, हरा हरा दिखाई दे रहा है उसको हर जगह जहां भी देख रहा है वो। और राजबीर ने इससे पहले इतनी बड़ी हरियाली, इतनी ग्रीनरी जो है शायद पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स कहते हैं एक तरह से राइस ग्रोन को, जो राइस की फसल होती है। गेव वे टू टी बुशेस, और फिर उसने क्या देखा कि सॉफ्ट ग्रीन पैडी यानी कि जो आपने चावल यानी धान की जो खेती देखी होगी तो उसमें जो पूरा का पूरा जो एरिया रहता है एक तरह से ग्रीन ग्रीन रहता है, तो वही उसने वहां देखा, ठीक है। और जब वो फील्ड दिखना बंद हो गया क्योंकि ट्रेन तो चल रही थी, तो अब क्या देखा उसने, अब वो देखता है वे टू टी बुशेस। तो जैसे ही वो आसाम के करीब जब ट्रेन पहुंचती है, ठीक है, तो उसको देखता है कि वो टी प्लांटेशन दिखाई देता है उसको, टी बुशेस, टी की झाड़ियां दिखाई देती है, टी प्लांटेशन दिखाई देता है। इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू। मैग्निफिशियंट का मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होना, बहुत ही सुंदर व्यू था, सीन था, दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और ये जो इसके पीछे, किसके पीछे? डेंसली वुडेड हिल्स। डेंसली वुडेड का मतलब बहुत ही घने घने, ठीक है, पहाड़ों में भरी हुई क्या थी, किससे भरी हुई थी वो? उसमें डेंसली वुडेड हिल्स थे, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े घने जंगल, ठीक है, भरी हुई हिल्स। और उसके सामने क्या था? सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज, मतलब एक तो पहाड़ी, उस पे क्या थे बने हुए बहुत घने घने से पेड़ लगे हुए थे, ट्रीज थे, ठीक है। और उनके आगे चाय के जो बाग थे, टी गार्डन जो था, टी बुशेस जो था वो फैला हुआ था, जहां तक आई जो है अपनी आईज वो देख सकता था। ये सब देखा किसने? राजबीर ने। डाफिंग द टिनी टी प्लांट्स वे टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एमिजिस्ट द orderly rows of bushes busily moved doll like figures. doll like figures कहते हैं टी प्लकर्स लेडीज। मोस्टली जो आसाम में जो टी की जो लीव्स होती है जो प्लक करती है वो मोस्टली लेडीज ही करती है, तो उनको क्या कहा है यहाँ पे? एक तरह से वो डॉल की तरह दिख रही थी, डॉल लाइक फिगर था उनका। स्टडी हम कहते हैं स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट। डॉफी होता है कॉज टू सीम स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन, और एमिडिस्ट होता है सराउंडेड बाय। तो ये जो चाय के जो बाग थे उनके पीछे बड़े बड़े मजबूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, और ये जो ट्रीज थे इनकी एक शेडो भी दे रहे थे ये ट्रीज, और इनके फ्रंट में जो टी के प्लांट थे, टी का जो प्लांटेशन था वो बहुत ही छोटा लग रहा था, यानी कि जो ट्रीज थे वो बहुत ही बड़े थे। और जो ट्री का जो गार्डन है, जो ट्री बुशेस हैं, मोस्टली जो है लेडीज प्लक करती थी,
ठीक है, चाय की लीव्स तोड़ती हैं, तो वो कैसी लग रही थी, डॉल लाइक फिगर लग रही थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। जब उसने देखा कि थोड़ी डिस्टेंस पे एक अगली सी बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग को कहा गया क्योंकि उसके ऊपर स्मोक धुआं निकल रहा था। बिलोइंग का मतलब होता है मोशन ऑफ स्मोक। टॉल चिमनीज, चिमनी हम कहते हैं अ पाइप कंडक्ट्स स्मोक अप फ्रॉम फर्नेस थ्रू द रूफ ऑफ बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग है और जहां पे फायर जल रही है तो उसका धुआं, उसका स्मोक लाने के लिए ऊपर की ओर एक चिमनी जैसी बना दी जाती है, तो वहां से जो है स्मोक निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। मतलब एक न्यू है कौन, राजवीर, आसाम के लिए, तो वो थोड़ा सा क्या है, एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है, हे देखो टी गार्डन, ठीक है, चाय के जो है वो बाग। तो प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share Rajbir's excitement। प्रांजल जो कि आसाम का ही रहने वाला था, तो उसको तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था, ठीक है, और वहीं जो है बड़ा हुआ वो अपॉन अ प्लांटेशन, तो वो जो प्लांटेशन के बारे में जानता था, टी के प्लांटेशन के बारे में। ओ दिस इज द टी कंट्री नाउ ही सेड। तो प्रांजल कहता है, अरे ये तो टी कंट्री है, मतलब यहाँ पे टी का प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, जहां भी देख रहा है वो उसको टी प्लांटेशन नजर आ रहा था, इसलिए टी कंट्री बोला गया। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। अब वो कहता है कि आसाम जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है, मतलब टी कंट्री कहा गया है इसको, पूरी दुनिया का आसाम के लिए। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम यहां इतने टी गार्डन्स देखोगे जितने कि शायद तुमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख पाओगे, इतना टी प्लांटेशन है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, ठीक है, कि मैं जब घूमने आता हूं तो पहले से क्या है उसके बारे में पूरे होमवर्क करके जाता हूं, तो मैंने पूरा होमवर्क किया है इस जगह के बारे में जानने के लिए। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। किसी को कोई भी नहीं जानता है कि जो टी की डिस्कवर है, जो चाय की खोज है, वो किसने की है, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। लीजेंड्स कहते हैं अ टेल, TALE, कहानी और स्टोरी, अ टेल और स्टोरी इसको कहते हैं लीजेंड्स। तो कहता कोई नहीं जानता किसने खोज की टी की, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो चाय की, टी की जो है हिस्ट्री को बताती है। अब प्रांजल पूछता है, व्हाट लीजेंड्स, किस तरह की लीजेंड्स है चाय के बारे में। राजवीर बोलता है, वेल ठीक है, देयर इज द वन, एक कहानी है अबाउट द चाइनीज एम्परर किंग। एम्परर मीन्स कहते हैं किंग के लिए। एक चाइनीज राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, और वो पानी को पीने से पहले, वो जो राजा था उस पानी को बॉइल करता था, उसको उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ टिक्स burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। अब टिक्स कहते हैं अ वुडी शूट ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी भी पेड़ की टहनी जो है। तो जो बर्निंग प्लेस था, ठीक है, वहां पर नीचे लकड़ी जल रही थी, तो धोखे से क्या हुआ, बाय मिस्टेक कुछ जो लीव्स थी उसकी, वो उस वाटर जो बॉइल हो रहा था उसमें गिर गई, इनटू द वाटर, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिसने कि बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर बना के दिया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा गया कि ये क्या है, वो टी लीव्स थी जो गिर गई थी। ये कहानी बताई इसने। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। स्कॉप्ड मीन्स कहते हैं मेकिंग, मोकिंग अवे, MOCKING, किसी का मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ाते हुए, ठीक है, प्रांजल कहता है दूसरी कहानी बताओ। अच्छा,
और राजवीर कहता वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक हम कहते हैं सेंट, संत के लिए। एक प्राचीन बुद्धिस्ट एक संत था, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आईलिड को काट दिया। बिकॉज, क्यों काट दिया था? ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन करते समय जो बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट जो संत था जो, उसको जो है मेडिटेशन करते समय उसको नींद आ जाती थी, और जो क्या था, एक डिस्टरबेंस था उसकी मेडिटेशन में, तो इसलिए उसने अपनी आईलिड को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो आईलिड्स काट दी थी उन्होंने, उसको 10 जो प्लांट्स थे टी के, वो ग्रो हो गए उससे। और द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप। तो ये जो लीव थी इन प्लांट्स की, जो 10 प्लांट्स ग्रो हो गए थे उसकी आईलिड से, ठीक है, तो जब इनको हॉट वाटर में डाला गया वो लीव्स को, एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और जब पिया, उस बोधिधर्मा जो एस्थेटिक था, एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक था, बुद्धिस्ट सेंट था, तो उसकी जो नींद थी वो हट गई, अब उसको नींद नहीं आती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने और कुछ बताया चाय के बारे में, तो कहता है कि चाय जो है वो सबसे पहले पी गई थी कहां पर? चाइना में। एज फार एज बैक 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, और ये जो वर्ड है ना रियल में, चाय 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 एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये जो चाय और चीनी जो वर्ड है ये चाइनीज वर्ड है, चाइनीज लैंग्वेज के वर्ड है। और टी केम टू यूरोप, और जो चाय जो थी यूरोप में आई ओनली इन द 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बीवरेज, और ये जो दवाई की तरह पीते थे, एक ड्रिंक की तरह नहीं पीते थे इसको यूरोप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, जो ट्रेन जो थी मरियानी जंक्शन पे जब रुकी आके, थोड़ी हिलने डुलने लगी, आवाज क्रिएट होने लगी। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन बच्चों ने मरियानी जंक्शन जब पहुंचे वो, तो उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और वो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वेट कर रहे थे उन दोनों लोगों का। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। ढेकियाबारी एक टी गार्डन था जिसके मैनेजर थे प्रांजल के फादर, तो वो उन लड़कों के साथ प्रांजल के फादर, प्रांजल और राजवीर, ये उस ढेकियाबारी टी गार्डन की ओर ड्राइव करते हुए उसके साथ में चले। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड, वियर्ड मीन्स कहते हैं चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से डायरेक्शन को चेंज करना। शार्पली ऑफ द मेन रोड, अचानक से क्या हुआ, मेन रोड को उन्होंने क्या कर दिया, अचानक से चेंज कर दिया। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, कैटल ब्रिज का मतलब नीचे कोई वाटर बॉडी है और ऊपर से इसके कोई ब्रिज बना हुआ है, तो उसको कैटल ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। एंड एंटर्ड ढेकियाबारी टी स्टेट, और फिर वो एंटर कर गए ढेकियाबारी टी स्टेट में, टी प्लांटेशन जहां था, टी गार्डन जो थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड कहते हैं अनपेव्ड रोड या अनमेटल्ड रोड, पे मेटलिंग नहीं की गई होती है, ठीक है। उनके दोनों साइड क्या था, वेर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, ठीक है, मतलब कई एकड़ टी बुशेस थी उस अनमेटल्ड रोड के दोनों साइड। ऑल नीटली प्रंड, प्रंड कहते हैं मतलब ट्री की जो है वो एक हाइट, मतलब काट देना, टू द सेम हाइट, जितने भी जो पेड़ दिखाई दे रहे थे वो सब सेम हाइट के थे, ऐसा लगा कि सबको सेम हाइट पे काट दिया गया है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लगर्स, जो टी
की जो लीव्स थी उनको प्लग करने वाला जो ग्रुप था, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स, उनकी पीठ पर, उनकी बैक साइड पे बैम्बू बास्केट्स टंगी हुई थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स कहते हैं प्रोटेक्टिव गारमेंट वन ओवर द फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ, एक ऊपर से यहां से जो है एक एप्रॉन जिसको बोला जाता है जो पहन लेते हैं, प्लास्टिक का था। बर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, स्प्राउटेड कहते हैं पुट आउट सूट्स न्यू ग्रो, मतलब जो लीव्स हैं जो अभी अभी न्यू ग्रो हुई हैं, ठीक है, वो लीव्स जो काफी एक्सपेंसिव होती हैं और ये ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें टी की जो है वो मैक्सिमम फ्लेवर होती है, ठीक है, तो उनको तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स जो थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने अपने जिस व्हीकल से वो आ रहे थे उसको थोड़ा स्लो डाउन किया। क्यों? एक ट्रैक्टर जो खींच रहा था टी लीव्स से भरा हुआ एक ट्रेलर लोड जो था, इसमें किसी भी चीज में लोड होगा, उस ट्रैक्टर को उन्होंने साइड दिया जो खींच रहा था, ठीक है। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? तो प्रांजल के डैड से राजबीर पूछता है कि ये बताइए सेकंड फ्लश है, मतलब सेंड आउट फ्रेश रूट्स, कि सेकंड टाइम तोड़ा गया है लीव्स को, ऐसा ही है ना? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्ट टी, और ये जो मिस्टर बरुआ ने बताया, और इस टाइम में जो चाय के जो लीव्स हैं, जो टी के लीव्स हैं, वह बेस्ट क्वालिटी की होती हैं, और ये जो है वो मई से जुलाई तक, ईल्ड्स मतलब कहते हैं प्रोड्यूस करना, और मई टू जुलाई जो है वो बेस्ट जो टी लीव्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर ने सरप्राइज होते हुए कहा जब इतनी सारी चीजें बताई, कैसा लगता है कि तुमने यहां आने से पहले अपना पूरा होमवर्क किया है, पूरी नॉलेज तुमने गेन की है, इस चीज के बारे में तुमने पूरा पढ़ा है। तो अब कहता है राजबीर एडमिट करते हुए, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं यहां पर रहते हुए और भी बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। तो ये टी फ्रॉम आसाम जो चैप्टर था, ठीक है, तो आसाम में क्या चीजें फेमस थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने यहां पे इस चैप्टर के थ्रू पढ़ी हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।